हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में सभी साथियों का स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करेंगे। जीएस का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं जैन धर्म के बारे में। ज़्यादा क्वेश्चन आपको जैन धर्म से नहीं मिलते हैं, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके हर वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैन धर्म से पूछे क्या जाते हैं ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये समझ जाओगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है तो आप निश्चित कर पाओगे। तो पहले ये जानना जरूरी है कि जैन धर्म के से क्वेश्चन आपसे पूछे कैसे जाएंगे। अगर ये आप जान जाओगे तो क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के बारे में आपको बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी को पता है कि जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे, वो थे 24। ये किसी को ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो सबको पता है कि जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर थे। अब आपसे क्वेश्चन किसके बारे में इसमें पूछा जाता है। पहला आपको पहले तीर्थकर के बारे में, 23वें तीर्थकर के बारे में और 24वें तीर्थकर के बारे में। ये तीन तीर्थकर ऐसे हैं, ये तीन नाम ऐसे हैं जो आपको नंबर दिलाते हैं। सिर्फ ये तीन ही ऐसे हैं जो आपको हर वनडे एग्जाम में मिलते हैं। पहला क्या मिलता है? पहला ये मिलता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो आपको बताना है वो थे हमारे ऋषभ देव। ये नाम आपको याद रखना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है कौन थे? ऋषभ देव थे। तो अब आप ये गलती नहीं करोगे, अब आपको ये गलती नहीं करनी है, कभी भी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। अगला क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे। तो आप पढ़ के जाओगे फिर आप गलती नहीं करोगे। तो 23वें नंबर के कौन थे? वो थे प्रश्ननाथ। आपका 23वें होगा। और 24वें नंबर के कौन थे? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है 24वें नंबर का। तो वो 24वें नंबर के थे आपके महावीर, जो कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? वो थे महावीर, स्वामी महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। और अगर केवल संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव। वास्तविक और संस्थापक दोनों को अंतर है। अगर संस्थापक ऋषभ देव, वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर और 23वें नंबर के प्रश्ननाथ। ये तीन आपको नाम नंबर दिलाएंगे। आगे आपको लेकर चलते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 23वें प्रश्ननाथ आपके बारे में यहाँ दिख रहा होगा। 23वें तीर्थकर कौन थे ये आपको पता चल गया कौन थे। वो थे परशुनाथ। अब आ जाते हैं, देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व, इनके बारे में पहले जान लेते हैं। 23वें नंबर के तीर्थकर के बारे में, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व पिता अवश्यसेन काशी के राजा, ठीक है। माता का नाम वामा देवी, पत्नी का नाम प्रभावती और विवरण परशुनाथ 23वें तीर्थकर थे ये तथा ऐतिहासिक माने जाते थे। तो ये इनके बारे में कुछ आपको जानना जरूरी था। पिता का नाम, माता का नाम और पत्नी का नाम। आगे आपसे क्या पूछा जाएगा वो आइए जानते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ें सबको पता है। अब आ जाते हैं जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो है आपके महावीर स्वामी महावीर। 24वें तीर्थकर महावीर आपके पेपर के लिए अगर कह लीजिए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तीर्थकरों में से एक है आपके महावीर, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म आपको पूछा जाता है। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल
कई बार पेपर में पूछता है इनका जन्म स्थल वेस्ली के कुंडलग्राम के निकट बिहार में हुआ था। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म स्थल वैशाली के कुंडलग्राम के निकट हुआ था। पिता क्या थे इनके? सिद्धार्थ, जो कि वर्ज संघ के कुंडलग्राम के कीर्तक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। क्या नाम था उनका? सिद्धांत। तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम था त्रिशला। कभी कभी 16वीं शासन के चेतन की बहन थी। तो ये आपका शासक का नाम भी एक कई बार पेपर में पूछा गया है, तो ये भी याद करना है। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर। बचपन का नाम क्या था इनका? वर्धमान महावीर था। इन सभी जो आपके तत्व इस समय दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपको जरूर याद करना जरूरी है अगर आपको नंबर चाहिए तो। आगे आपको लेकर चलते हैं इनसे रिलेटेड इनकी पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, दामाद का नाम, शिष्य का नाम, सभी जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पत्नी यशोधरा, इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा नाम था। पुत्र का नाम था, पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना और दामाद जमाली। तो इनकी पुत्री का नाम भी आपके पेपर में पूछा गया है और वो आपका नाम हो जाता है प्रिय दर्शना। क्या नाम है? प्रिय दर्शना इनकी जो पुत्री थी और इनके जो दामाद बने होते जमाली। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। शीश इनके कौन थे? आपके सामने जो इनके शीश थे उनका नाम, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो इनका पूछा जाता है प्रथम शीश। तो वो कौन थे? जमाली, जो इनके दामाद थे। द्वितीय विरोधी तीर्थगुप्त ज्ञान प्राप्ति के 16 वर्ष के वर्षों में। आगे आपको लेकर चलते हैं। गृह त्याग इन्होंने कब किया? कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। क्या मिलने वाला? गृह त्याग इन्होंने कितने वर्ष की आयु में किया था? तो आपको पता होगा। थोड़ी सी इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा करते हैं जिससे और बेहतरीन आपको दिखे सारी चीज़ें। अब आपको और बेहतर नज़र आएगा। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नलिंदवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। कितने? 12 वर्ष की तपस्या के बाद में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को 6 वर्षों के बाद हो गई थी। 29 से 35 में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, लेकिन इनको 12 वर्ष की तपस्या के बाद में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आगे ज्ञान प्राप्ति स्थल ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। साल वृक्ष ज्ञान प्राप्ति, इसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नाम क्या है? साल वृक्ष। जो प्रमुख तत्व हैं वो आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है अपने एग्जाम के लिए। प्रमुख उपदेश आपको पता होना चाहिए क्या था? राजगृह में बितुल चरण पहाड़ी पर स्थित वाराकर नदी के तट पर ये ज्ञान प्रमुख उपदेश था इनका। आगे आपको प्रमुख उपाधियां जीवन के अंत के निर्वाण, तो ये आपको दिख रहे हैं 2 चीजें। क्वेश्चन पूछा जीवन का अंत जब इनका हुआ तो वो कहाँ थे? पावापुरी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। इनकी जो अंतिम जीवन था वो कहाँ भी था? पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा में इनकी जो हुई थी वो मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि कब हुई? 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगृह बिहार में। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं जैन धर्म से जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपको जैन धर्म के करा दिए हैं। तो फिर हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।